हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट सीरीज क्रिकेट पॉडकास्ट सीरीज। और ये है एपिसोड 3। मैं हूँ हसनैन और मेरे साथ है अली एतजाज। ओके जी। तो आज हम फिर अली भाई डिस्कस करते हैं सबसे पहले अपना पॉइंट्स टेबल, और फिर देखते हैं कि क्या पोजीशंस है, और पिछली पिछली कुछ प्रिडिक्शन जो थी पिछली वीक के एपिसोड में उसको भी डिस्कस कर लेते हैं सरी सा। और फिर देखते हैं, रिव्यू करते हैं कि क्या इस वीक के बाद कोई चेंज आएगा इस टेबल में कि नहीं। तो शुरू करते हैं अभी टेबल से। तो प्लीज सर। कैसा लगा आपको कि आपकी सेकंड फेवरेट टीम लाहौर कलंदर ने 1 पॉइंट लिया? कैसा लगा आपको? सर मैं सिर्फ लाहौर के उस जो सोशल मीडिया का उनका पेज चला रहा है फेसबुक, मैं उस बंदे को सलाम करता हूँ कि वो बंदा शुक्र नहीं मना रहा कि उसको 1 पॉइंट मिल गया है। तो रेन जो है भाईजान, बारिश ने हमें एक पॉइंट छीन लिया यार। करने वाली यार बात एक करो ना, तुम लोगों की बैटिंग चल रही है ना बॉलिंग चल रही है, शुक्र करो 1 पॉइंट मिल गया है। अ, 0 पे नहीं तुम्हारा सीजन खत्म हुआ, मेरा ख्याल है लेकिन नहीं। हाँ, चले शुक्र है हमको 1 पॉइंट मिला। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन थी कि कराची किंग जो है ना थोड़ा सा नीचे आएगी, चौथे से 5वें पे आएगी, जो कि आ गई है। ठीक है, पता था भाई को कि ये इनके क्या कहते हैं तिला में इतना ही पानी है। ठीक है, तेल है, ये नहीं जाने वाले आगे। ठीक है, और वही हुआ है क्योंकि कोई चीज़ इनकी चल नहीं रही। ठीक है, और इसी तरह फिर पेशावर जल्मी इस वक्त से क्या कहते हैं अब चौथे पे है। पेशावर जल्मी मुझे लगता है बहुत ट्रिकी पोजीशन में है भाई, कि अगर कभी ये कहीं रन रेट में फंस गए तो इनको बहुत मसला होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये तो ऊपर है। वाली जो 3 टीमें हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्वेटा ग्रेडियर, मुल्तान सुल्तान, ये तो बहुत ही यानी कि रन रेट में आ गए हैं। और इसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या कंपनी, जब वो जीते हैं तो बड़ा अच्छा मैच जीतते हैं, लेकिन जब हारते हैं तो वो हारते भी हाँ, बहुत बुरा है। ठीक है, यही बात है ना। इसी क्वालिटी की वजह से कराची के साथ साथ पेशावर तो थी पहले कंपटीशन में, इस्लामाबाद में बड़े तगड़े ऐसे कंपटीशन ही में है। थी, बाहर होने अभी के। भी इस्लामाबाद साथ और ही है खासतौर पे जब कि पॉइंट और इस पेशावर के साथ ही उसके है, साथ लेकिन है। अब थोड़ा सा हल्का सा आप कह ले रन उनको रेट की वजह से कि एज है। चलो धक्का लग गया। रन रेट भी है, प्लस बारिश का भी देखें, बारिश में भी फायदा सबका हुआ है ना, फिर 4 टीमों का ऐसे ही फायदा है, हुआ है। और हो सकता है पेशावर और इस्लामाबाद को इसका फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ये इसे कहते हैं 8 नंबर पे है कराची के लिए। ये इवन पे रहेगी तो वो पॉइंट्स पे मैच करना कराची के हाँ, लिए बहुत टफ है। पॉइंट्स एक्सीड करेगा तो ही आगे जा सकता है, जो कि थोड़ा सा टफ लग रहा है। ठीक है, और सर देखें, बात वही कराची ने हल्का सा एफर्ट दिखाई थी। क्वेटा वाले मैच में भी आप देखें तो ऑलमोस्ट इन्होंने एफर्ट दिखाई थी ठीक है, जो करने वाले थे। लेकिन जैसे अब इन्होंने मुल्तान से हारे, सर मैं कहता हूँ क्या मजा आया। मुल्तान फिर जाहिर सी बात है कि, और एक यहाँ पे ना हमें मुल्तान सुल्तान की एक ये भी बात करनी पड़ेगी। टेबल डिस्कस कर रहे हैं तो चले इस दफ़ा हम टॉप से शुरू कर देते हैं। ठीक है, पिछले दफ़ा हमने टीम्स को डिस्कस किया था लास्ट से, कोई इतना चेंज नहीं है टीम्स में, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा डिस्कशंस बहुत ज़्यादा जाने वाली है। मुल्तान से बात हाँ, शुरू करते हैं। मुल्तान सुल्तान, रिजवान का चौथा सीज़न एज कैप्टन, मेरा ख्याल है कि 5वां सीज़न एज कैप्टन है। चौथा। चौथा। पहले शुरू में और शान था। पिछले 3 फाइनल खेले हैं वो, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं भाई। क्या कैप्टन जा रहा है, क्या सर टीम है। आपने आपने मुल्तान सुल्तान की वीडियो नहीं देखी? मैं आ रहा हूँ, मैंने नहीं देखी। मैं आ गया हूँ। नहीं, वो और पहले उन्होंने लिखा था मुझे अब क्या कहते हैं, स्टेप टॉप फोर में किधर जाना है, प्ले ऑफ, प्लेऑफ्स। सॉरी। कहते हैं, मैं आ रहा हूँ प्ले ऑफ खेलने, कब तक मुझे ग्रुप स्टेज खिलवाते जाओगे। यार पीएसएल की एक खूबसूरती है इनकी मीडिया, वो जो है ना मीम गेम और ये वाली चीज़ सोशल मीडिया गेम, ये बड़ी लेवल की होती है भाई। इस लेवल की मीम गेम बिल्कुल और ऐसे। सोशल मीडिया गेम मैंने किसी लीग के नहीं देखे। जो राइवलरी चलाते सर हैं, अब मज़े इसमें की आता है, मज़ा इसमें आता है। एक और मजे की बात भी थी ना, रिजवान पहुंच तो गया प्ले ऑफ में, पर अभी इतना बड़ा नहीं पीछे हुआ। सारा कुछ है, लेकिन जिस चीज पे वो बैठ के आए हैं, हाँ, आय हाय हाय। उस्मान खान। नहीं 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 सर, एक बिल्ली नुमा अच्छा, चीज है और वो उड़ती हुई आ रही है, और रिजवान साहब ऊपर ये। चले ठीक है, अभी हम मुल्तान की टीम को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम्म, तो मुल्तान की टीम में जो इस वीक का सबसे बड़ा पॉजिटिव था उसको डिस्कस करते हैं, जो है उस्मान उस्मान खान। खान। 2 मैच, 96 और 100, व्हाट अ प्लेयर।
ठीक है। बेहतरीन। पिछले साल भी बेहतरीन। आके सेंचुरी की, इस साल भी सेंचुरी की। और सेंचुरी। देखिए कैसी बात है कि पिछले साल भी पूरा सीजन ही खेले, इस साल भी पूरा सीजन ही खेले, ठीक है। पक्का नंबर भी नहीं है टीम में, लेकिन बंदा सेंचुरी बना रहा है, ठीक है। और पीएसएल के चंद खिलाड़ियों में है जिनकी एक से ज़्यादा सेंचुरीज है, ठीक है। इम्पैक्टफुल, हाँ, इम्पैक्टफुल जितना भी खेला है, इम्पैक्टफुल खेला है। तो मुल्तान सुल्तान को क्या कहते हैं, इसको डिसाइड करना कि इनकी कमी क्या है। कमी एक ही है इनमें, जो है खुशदिल शाह, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये फिर टीम बहुत अच्छी जा रही है। आप हमारे खुशी भाई को बातें करते हैं। यार मैं बेशक मुझे वो बंदा पाकिस्तानी टीम में जब आता मुझे खास पसंद नहीं है, लेकिन अभी मुल्तान सुल्तान से खेल रहा है। पर बात यह है कि वही मेरे दिन में वही वीडियो घूम रही है 77वें ओवर में जब भाई साहब आए थे, ठीक है ना, बल्ला घुमाया, ये लेग पे मारने के लिए राफ पे सिंगल ही, मज़ा आ गया था, ठीक है। क्या मज़ा आया, स्वाद आया क्या, ठीक है। तो मुल्तान सुल्तान भाई, मुझे लगता है कि ये बाकी जो इनके 3 मैच हैं, ये मुझे लगता है वो भी बड़े इजीली जीत जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अपनी सबसे लोएस्ट क्या कहते हैं, लो स्ट्रेंथ टीम भी खिला के देख ली है, वो भी जीती है। वो हाँ, भी लाहौर वो कलंदर के भी फिर अगेंस्ट भी टॉप, जीते हैं। जो उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम थी उसके अगेंस्ट जीती है। तो इनमें कमी ढूंढना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा इनकी मैनेजमेंट को। पता नहीं क्या इनकी मैनेजमेंट है, और इनके कैप्टन को। क्योंकि देखें, ऐसा नहीं है कि ये टीम कैप्टन के आने से बन गई है, ठीक है। कैप्टन ज़रूर यहाँ पे रिप्लेस हुआ है, लेकिन जब शामसू था तब भी ये प्ले ऑफ में गए थे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए इसका सबसे ज़्यादा जो उसे क्या कहते हैं क्रेडिट है, वो इनकी मैनेजमेंट को ही जाएगा, ठीक है। कि मैनेजमेंट पीछे बहुत अच्छे से टीम मैनेज कर रही है, कि जो कि ये कंसिस्टेंटली प्ले ऑफ में जा रही है, ठीक है। और मुझे लगता है सही कि है। ये क्विकेस्ट टीम बनेगी कि जो अपने 50 मैचेस जीतेगी। और इनकी विन परसेंटेज मुझे लगता है कि शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज्यादा। और अगर आप कैप्टन की भी देखते हैं ना, तो उसमें भी रिजवान की जो विनिंग परसेंटेज है वो बाकी सबसे ज्यादा जाहिर है। सी बात है, ज़्यादा भाई, 3 सीजन वो कैप्टन रहा है, तीनों वो फाइनल खेल रहा है, तो सारे मैच जीत, मेजॉरिटी मैच जीता होगा तो वो फाइनल तक गया ना, तो वो हाँ, विन परसेंटेज तो उसकी आप ज़्यादा ही होगी। नहीं कहने को आप कह सकते हैं ना कि शाहीन भी जब से बना है, इस सीजन को अगर आप निकाल दो हम्म, तो शाहीन की भी काफी अच्छी थी विन हाँ। परसेंटेज। लेकिन रिजू भाई हमारे, वो कहते हैं ना कि बाकी वो है ही एक अपनी लीग में, उधर- उसको छेड़ना ही नहीं है। इसी तरह होता है कि कुछ प्लेयर्स में ना नेचुरल एबिलिटी होती है कि आप उनको ना लूले लंगड़े खिलाड़ी भी दे दो ना, तो वो कुछ ना कुछ ले उनसे निकलवा लेते हैं, ठीक है। तो उनमें मुझे लगता है रिजवान में ना वो कैपेबिलिटी है, ठीक है। जिसको एम बिल्कुल एस है। धोनी से कंपेयर किया जाता है कि एम एस धोनी में वो था कि आप उनको टीम दे दो, वो किसी ना किसी तरह इनसे मैच बनवा लेंगे, ठीक है। और वही प्लेयर अगर किसी दूसरी टीम में जाए तो मार खा रहे होते हैं, ठीक है। नहीं, तो बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगता है। है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो एक तो कैप्टन का भी है और मैनेजमेंट का है। क्योंकि मैनेजमेंट जब बैक करती है किसी खिलाड़ी को तो वो परफॉर्म करता है। अब जेम्स विंस की एग्जांपल ले लो। जेम्स विंस जब तक मुल्तान सुल्तान में था कंसिस्टेंट परफॉर्मर था। कराची में गया ऐसे ही बेचारे है, से बिल्कुल सही। बाल नहीं टच हो रही यार, ठीक है। तो सर वो बाहर 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 होने के ऊपर आ गया हाँ, तो बंदा। होना भी चाहिए यार, जब अब इतना इतना बुरा परफॉर्म करेंगे तो बनता भी है फिर बाहर होना। तो लेकिन यही बात है कि भाई प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं, बेहतरीन जा रहे हैं। और इसके बाद बात करते हैं हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। क्वेटा ग्लैडिएटर्स में कमी है, वो है इनकी बैटिंग, ठीक है। और वो अब कैसे वो शोशा काफी है। हाँ, और परफॉर्मेंस पे अब देखें, बात वही है। अब कहने को अगर हम ऑन पेपर देखें तो रॉय हो गया, रूसो हो गया, फिर आपका आपका फेवरेट इमर्जिंग नाफे आ गया। अब सोशल, उसके और छोटा डॉन सॉरी इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो बेहतरीन है। लेकिन अगेन बात हुआ कि जब हल्का सा कोलैप्स आता है, और खास तौर पे इस कोलैप्स में अगर आपका रूसो और रॉय चले हाँ। जाते हैं तो फिर मामला और खराब हो ज्यादा जाते से हैं इनके। ज्यादा सबसे ज्यादा रूसो अगर चला जाता है, क्योंकि रूसो मिडिल ऑर्डर का, ठीक है। राय से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसने तेज खेलना है, वो चला जाएगा। रूसो भी एक ऐसी पोजीशन है और उसको ऐसा रोल है टीम में कि इसने टीम को लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि इसके पास है एंड पे शरफीन रदरफोर्ड है, ठीक है। और अकील हुसैन है कि जो पिंच हिटर्स है, ठीक है।
और बिल्कुल। उनको इसने यूटिलाइज करना होता है। और क्या मैच जिताया शर्फिन रदरफोर्ड ने, ठीक है भाई, अपना हिस्सा पूरा कर गया पीएसएल का, वही है ना। ठीक है। अब ठप्पा अपना वही बात है ना, पोलार्ड ने उधर से अपना हिस्सा पूरा कर दिया, जैसे रदरफोर्ड ने और भी इन पूरा कर प्लेयर्स दिया। कैसी है, कैरिबियन प्लेयर्स जितने भी नहीं, इन कैसे ही है, इन्होंने 2 मैच तो लाजमी जिताने मिनिमम, ठीक है, और मैक्सिमम में आपके 3 मैच जिता जाते हैं, ठीक है, किसी न किसी वे में। ऐसे ही है। तो अब इनकी सबसे जो वीक है वो यही है कि इनके पास कीपिंग का बैकअप नहीं है, ठीक है, और सरफराज वो खिला रहे हैं, लेकिन सरफराज को ऐसा आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे हैं। किसी एक मैच में मुझे उम्मीद थी कि वो ऊपर आके खेलेगा, लेकिन उसमें उसको बॉल लग के वो इंजर्ड हो गया, तो वो उस पोजीशन में भी नहीं खेल हाँ। सका जब उसके पास थोड़ा सा मौका था। लेकिन खैर सरफराज को भी अब चाहिए कि वो या तो इस मौके को यूटिलाइज करे। अब जो चंद मैचेस रहते हैं, मेरा ख्याल है 4 मैचेस इनके रहते हैं, अगर इन 4 मैचेस में स्कोर नहीं करता तो अगला अगला सीज़न बहुत टफ है कि किसी टीम की तरफ सरफराज जाएगा, क्योंकि यंग विकेट। हो सकता है, और इनकी मैनेजमेंट को भी चाहिए ना। अब देखिए बात वही है कि बाकी हिसाब में अब कितने कितने कीपर, मतलब तकरीबन हर टीम में एक से ज्यादा ही ऐसी कीपर, है। और इनमें वही सरफराज पेशे पहले कैप्टन था, चलो वो तो अब एक अलग बात है, कैप्टन कोटे में जो खेलना होता है वो तो कह सकते हैं, अब वो भी नहीं है। तो अब जो है ना, इनको एक बैकअप रखना लाजमी है, खासतौर पर अगले सीजन से। इस दफ़ा वो क्या नाम है, सज्जाद अली है बैकअप विकेट कीपर, पर जो जब बॉल लगी थी तब भी जो आया था कंकशन सब। पर उसको भी अब कहे ना कि एक होता है जिसमें एक स्पार्क हो किसी चीज़ में, वो तो चीज़ वो मिसिंग है। इतना नहीं है। तो ओवरऑल मुझे लगता है अगर क्वेटा ग्लैडिएटर को थोड़ी सी, अगर ये बैटिंग को किसी तरह किसी वजह से ये थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर लें, ठीक है, तो ये भी इसे क्या कहते हैं टॉप 2 कंटेंडर है, ठीक है, ये टॉप 2 में ही जाएगी। और अच्छे है, और इनकी बॉलिंग बहुत बेहतरीन जा रही है। अबरार बेहतरीन फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं वसीम जूनियर पहले 2 ओवर खाते हैं मार, लेकिन आखिरी 2 ओवर हाँ। सही कर जाते हैं, ठीक है। मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद आमिर को स्कोर करना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक थोड़ा सोच वाले बॉलर है, उनको बचना आता है, ठीक है, आउट बेशक वो ना करे, लेकिन उनको ये है कि मार नहीं खानी, बचना है, ठीक है। और फिर मोहम्मद ऐसे ही है। हसनैन है, पेस है, ठीक है, फिर अगर वो ना करे तो हमारे एक उसी कहते हैं सेल खान भाई भी इनके पास है, ठीक है। तो इस तरह इनकी बॉलिंग कवर्ड है, ठीक है। बॉलिंग 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 कवर्ड है कवर्ड है, इनकी। बॉलिंग में कोई नहीं है। और स्पिनर के लिए वो अकील हसैन है, ठीक है, और अबरार अहमद है, अबरार है। बेहतरीन ओवर है, मिडल ओवर में बचा जाते हैं, ठीक है। अभी मेरा ख्याल है कल इनका मैच है कराची के साथ, हाँ कराची के साथ नहीं, कराची से अभी तो हुआ है इनका। और मेरा ख्याल है कराची और इस्लामाबाद के शायद मैच है फिर। देखना पड़ेगा, ये मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्ट। इस्लामाबाद, बट हाँ, मुल्तान और पिशावर जल्मी का मैच है। हाँ, क्योंकि मुल्तान जो है कराची को हरा के अब आ गई है इधर, इस्लामाबाद पहुंच गए थे ये। तो चले, इसके बाद अभी देखते हैं कि अब इस्लामाबाद यूनाइटेड बचा, ठीक है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को चाहिए कि अगले वो 3 मैच जीते, और या फिर कम से कम 2 मैच जीते 3 में से। और सेम सिचुएशन है पेशावर जल्मी की भी, कि दोनों बिल्कुल सेम पॉइंट्स पे हैं। तो इस्लामाबाद के बिल्कुल। इस्लामाबाद को अगर आप कहें कि इनकी वीक पॉइंट अगर आप बताएं तो क्या होगा, एटीट्यूड, मतलब पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है दोनों। मतलब बात वही है कि अगर जिस तरह जिस दिन क्लिक कर जाते हैं, अगेन बात वही आ जाती है। आज भी जैसे देखें पेशावर के साथ बेहतरीन हो गए, तो क्लिक बैटिंग में भी किया, बॉलिंग में भी किया इन्होंने। बेहतरीन। तो एज सच अब कह सकते हैं कि बात वही है कि जिस दिन चलना हो तो सारे ऊपर से नीचे तक चल पड़ेंगे, अगलों को रगड़ देंगे, और जब ना चलना हो तो फिर हमने देखा कोलैप्स होते हुए और इनको। मुझे लगता है, तो इसी हाँ, तरह फिर वही काम हो सकता अगर है। मैं इनकी वीकनेस बताऊं तो वो होगी टू मैनी ऑलराउंडर्स। लाइक 2 ऑलराउंडर होना एक टीम के लिए हाँ। बैलेंस बना देते हैं, लेकिन अगर आप एक टीम में 4 ऑलराउंडर रख दो तो मुझे लगता है कि टीम का बैलेंस ख़राब होता है, कि ना प्योर बॉलर ना प्योर बैट्समैन, तो बैलेंस ख़राब होता है। आपको प्योर बैटर और प्योर बैट्समैन चाहिए। 2 ऑलराउंडर बहुत है, मैक्सिमम 3 कर लो, लेकिन इससे ज़्यादा ऑलराउंडर नहीं यार। टीम का बैलेंस, बैटिंग लंबी हो जाती है, लेकिन उस लंबी बैटिंग का क्या कि जिस जो रिलायबल नहीं है, अगर रिलायबल नहीं हाँ है बैटिंग तो एग्जैक्टली, फिर बाद लंबी बैटिंग क्या करनी है में हमने। अपने दिन पे ठीक है, और फिर जब दिन नहीं चलेगा तो लेकिन फिर वही सारे बात है, ही चैंपियंस टीम ऐसी नहीं टक्कर ना होती टक्कर। ना, चैंपियंस टीम ऐसी नहीं बनती, ठीक है। तो चैंपियन चैंपियन का तो हमें पता है कौन सी ठीक है, टीम है। चैंपियन टीम वो है कि भाई जो हर सिचुएशन में से मैच निकाल के लेके जाए, ठीक है।
तो ये मुझे इनकी वीकनेस लगती है। बॉलिंग इनकी सेटल्ड है, हुसैन शाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक हाँ है, कंसिस्टेंट आ हुनैन रहे काफी है हैं, ठीक है, बेहतर। एक ब्राइट स्पार्क लगा मुझे इनमें। और वही मेरी प्रोडिक्शन थी कि इनको शुरू से ही हुसैन शाह के साथ जाना चाहिए था। 2 मैच इन्होंं बैक चाकू खिलाए, जो कि इनकी गलती थी। इनको चाहिए था कि हुसैन शाह से ही कंटिन्यू करते, क्योंकि वो डोमेस्टिक खेला हुआ बिल्कुल बंदा था। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही अंडर 19, चाहे जो मर्जी कर ले, एक अंडर 19 का लेवल अंडर 19 का होता है। आप उसको PSL के लेवल से या डोमेस्टिक के लेवल से आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा था ऐसे कि ही। हुनैन शाह से जाएंगे, लेकिन खैर अभी वापस आ गए हुनैन शाह के साथ, अच्छी बात है। आप ठीक है, ठीक है, सेटल्ड है, बॉलिंग इनकी सेटल्ड और है, नसीम शुरू से और बेहतरीन नसीम का कर ही रहा रिदम है। वापस आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि नसीम का रिदम वापस आ रहा है। शुरू में रिदम से आउट लग रहे थे, ठीक है, जाहिर सी बात है, आप इंजरी से बाद वापस आए और इंजरी से तो वापस थोड़ा आने का टाइम भी लगता है, फैक्टर था। लेकिन अब रिदम में आ रहे हैं। वही उनकी बाल है, आउट स्विंग बेहतरीन करते हैं भाई, ठीक है। और बॉलिंग इनकी बेहतरीन है, ठीक है। अगर एक और जो इनका वीक लिंक जो मुझे अभी तक लगा है, जो इनका सबसे बड़ा फ्लॉप इस सीज़न जा रहा है, वो है इमाद वसीम के। अब वो तो वही बात कह लें कि सिर्फ बंदे पूरे करने के लिए उसको रखा हुआ है। क्योंकि हमने अपना लड़का जो है कराची से लोग अपने घरों में ईद मनाने आ रहे हैं, तो आ तो गए हैं, लेकिन इधर वो ईद बस वाली वही है फीलिंग कि नहीं है, ईद ही ईद मना रहे हैं नहीं, ईद फिर। वाली फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है। वो नहीं, वो अपना बेसिकली ईद की छुट्टियों पे आए हुए हैं ना, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, सिर्फ छुट्टियां मना पर रहे वो तो हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ससुराल आए हुए हैं, ठीक है। इतने बोझल, इतने 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 आउट ऑफ, यानी कि आउट ऑफ प्लेस, बिल्कुल ही आउट ऑफ प्लेस। लगती ही नहीं है कि ये उनकी जगह। सर जगह और इसके अलावा ये तो अलग बात, फील्डिंग में भी देखें आज के मैच में फॉर एग्जांपल मैं देखा है, तो भाई साहब गए हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने डाइव भी मारी है, बॉल हथे चढ़ ही गई है। वैसे भी तो वो थ्रो उठ के थ्रो करे, एक होता है ना कि बंदा उठता है फौरन थ्रो करता है, नहीं, नसीम साथ आ रहा था, उसको फेंक दिया, ये ले भाई तू फेंक दे। चले, ये तो बात हो गई अब इस्लामाबाद की भी। इसके बाद आ जाते हैं पेशावर जल्मी। और अगेन पेशावर जल्मी की 2 वीकनेस है, ठीक है। एक इनका नंबर 3 के बाद जो बैट्समैन है वो कोई रिलायबल नहीं है, खत्म। रिलायबल बैट्समैन नहीं है, ठीक है। रोमन पावल है, लेकिन वो एक इस तरह की नहीं है कि आप उसे हर मैच में एक बड़ी बारी एक्सपेक्ट करते हो। आज कैमियोज के लिए आज के ठीक है। मैच में देख हाँ, लेना, जिस तरह आज के मैच में देख लेना, सिर्फ बाबर शुरू में रन आउट हुआ तो उसके बाद तो फिर लाइनिंग नीचे लग गया, ठीक है। वो तो आमिर जमाल बचा गया, मुंह बचा गया, वरना तो काफी बुरी होनी और थी आज। ये सारा उन लोगों के लिए पैगाम है जो कहते हैं कि बाबर आजम इस टीम को क्या कहते हैं, चलने नहीं देता। देख ले, बाबर आजम स्कोर नहीं किया तो टीम ने क्या किया, ठीक है। और ऐसे ही है। इनका एक और पॉजिटिव पॉइंट, साइम अयूब की बॉलिंग, हाँ, ऑफ स्पिनर हमारा नया। सैम यू मुझे नहीं लगता था कि बॉलिंग करता भी है, बाबर आजम ने यूटिलाइज किया। और खैर एक वजह ये भी है कि मजबूरी भी है, ठीक है। जब आपके पास स्पिनर है ही नहीं है हाँ तो आपने किसी से तो करवानी है। मुझे लगा कि शायद हो सकता है बाबर आजम खुद करे, क्योंकि मुझे लगता था पूरे सीजन में पहले कि जैसी इनकी स्पिन है ना, क्या पता 1-2 ओवर बाबर आजम आके खुद भी कहीं ना कहीं कर जाए, ठीक है। तो उन्होंने साइम से बना हो लिया, सकता था। ठीक है। लेकिन अच्छी हाँ बॉलिंग कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है बॉलिंग से। और हाँ। बैटिंग में भी और शुरू में अगेन इनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके दरमियान में वो शुरू का एक पावर प्ले का, अगर फॉर एग्जांपल विकेट नहीं भी आ रही, अगर जो वो, अक्सर आ हाँ, भी रही है, उसके अलावा ओवर भी निकल ऐसे रहा ही है। अगर वो 2 ओवर निकाल जाता है तो उसका अपना काम पूरा है। अगर 2 ओवर निकालता है 8 या 8 से कम पे वो रहता है तो उसका काम पूरा हो गया उसने अपनी टीम के लिए, क्योंकि इनके पास एग्जैक्टली। सारे बॉलर ऐसे हैं जो 9 से ऊपर जिनका रन रेट होता है। आमिर जमाल 12 का जाता है, ठीक है, पक्का। हाँ या तो 11.50 हो जाएगा या 12 या 13 कुछ हो जाएगा, ठीक है। सलमान रशाद है, सलमान रशाद। 36 से तो ऊपर रह रहे हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे 3 आउट कर लो चाहे 4 आउट कर लो, 36 से ऊपर रहना भाई ने, हाँ ठीक है। पॉल वॉल्टर को देख पॉल लें, वो वॉल्टर, भी मतलब वो थोड़ा सा ना काइंड ऑफ कह सकते हैं कि वो थोड़ा ज्यादा बिल्टअप है, थोड़ा थक जल्दी जाता है। और एक इनके अच्छा बॉलर अभी तक जा रहा है, ठीक है, वो है ल्यूकोड, ठीक है। आरिफ हाँ यकूब को सारे बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको इतना हाईली रेट नहीं कर पा रहा। मेरी अपनी रीज़न है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बड़ी कंट्रोवर्शियल होने सर। लगी है, ठीक है। मैच जिताया बंदे ने, ठीक है, 2 मैच जिताया, लेकिन मेरे नज़दीक वो जिसको कहते हैं ना एक एक्स फैक्टर खिलाड़ी, ठीक है, मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अगर आप इसका मैच देखिए, इसने जितने भी आउट किए ना आखिरी ओवर में किए, और आखिरी ओवर आखिरी ओवर और में आखिरी ओवर बिल्कुल। से पहले ये 12 के रन रेट पे रन खा रहे हैं भाई, हाँ ठीक है।
और आउट भी वो बेसिकली ये नहीं कह सकते आपके बहुत अच्छी डिलीवरीज पे आउट हुए, अगले अपनी गलती से ये आउट हो बात रहे है। हैं। और इसमें ना मुझे लगता है कि अगर आप एक बॉलर जो है 3 ओवर में 36 खा चुका है और 17 ओवर में आके कोलैप्स जो इस्लामाबाद का हुआ वो हर रोज नहीं होगा, ठीक है, लेट्स बी वेरी हाँ ऑनेस्ट, वो हर टीम और हर रोज वो नहीं होगा कोलैप्स। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आरफ यूकुब वो कोई एक इनका आंसर है स्पिनर के लिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि इनको स्पिनर कुछ करना चाहिए, कहीं से लाना चाहिए, ठीक है। अभी हम स्पिनर पे बात कर रहे हैं और मुझे लगता है हम एक बहुत अच्छे स्पिनर को मिस करिए क्वेटा ग्लैडिएटर का डिस्कस करते हुए, उस्मान तारिक। वो सर देखें, वो जो है ना बंदा, अभी तक कई ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि उसका एक्शन इलीगल हाँ है। लेकिन इस पे भी डिस्कशन काफी चल रही चले है। इसको बाद में डिस्कस करते हैं कि एक्शन लीगल है कि नहीं है। मैंने भी कुछ डिस्कशन सुनी थी, लेकिन इस शावर जल्मी को चाहिए यार कोई कहीं से कोई कोई जादू चलाए, कुछ करो यार, कहीं से कहीं से उठा कोई के स्पिनर ले एक आए। ले आओ, कोई अच्छा स्पिनर ले आओ, ठीक है, जो कि करे। और अगर ये स्पिनर ले आते हैं तो मुझे लगता है कि इनकी बॉलिंग थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, ठीक है। और आमिर जमाल को चाहिए कि इन्होंने कोई इन्होंने नया हाँ, नया सर, अब नई नई जो लेटेस्ट न्यूज है प्लेयर ड्राफ्ट, क्या जलमी ने नया बंदा यस कौन सा, कराया है। गैस करें। मुझे नहीं आइडिया। हुसैन तलत साहब। किस लिए? सर देखें, दो चेंजेस आई हैं। एक जलमी ने लिया है हुसैन तलत, हाँ, उसकी जगह सलाम ईसा खेल। अच्छा और दूसरी जो चेंज है वो ये कराची के स्क्वाड में आपका अंडर 19 के कैप्टन बेग साहब जो हैं वो आउट, और जो जाहिद महमूद लेग स्पिनर उनकी तरफ है वो उसकी जगह अच्छा, पे मैं आया। भी कहूँ जहाद वो शुरू में क्यों नहीं खेला था, हाँ, वो बेसिकली वो सात बेग की रिप्लेसमेंट पे आया है। लेकिन हुसैन तलब हालांकि करेगा क्या? आई एम नॉट श्योर के सर देखें, ऐसी बातें हमसे नहीं, सैमी साहब से पूछें या उनके बड़ों से, कि पता भी आप, हाँ हो सकता है कि वो एज ए स्पिनर उसको खिलाना चाहते यार हो। वो तो पेस तो भाई साहब की स्पिनर जितनी थोड़ी सी ऊपर थी। हाँ, लेकिन बैटिंग किधर करेगा, मैं ये सोच रहा हूँ क्या करेगा। यह हो सकता है, शायद एक चीज़ हो सकती है, हाँ एक पोजीशन मुझे लगता है, लेकिन उसके लिए इनके पास बैटर था, हसीब उसके लिए था, ठीक है। हसीब को क्यों निकाल रहे हैं? मैं ये कहने हसीब की लगा जगह इसकी जगह मैं नहीं वही बनती। बता रहा था ना, देखिए आज हसीब बाहर बैठा है तो उसकी जगह कौन है? टीकेसी। ठीक है जी। टीकेसी को अगर आप बाहर बैठाएंगे, ठीक है, और आप हुसैन तलत को खिलाएंगे तो 2 ओवर और थोड़ी सी बैटिंग, नहीं ठीक है। नहीं, मुझे लगता है शायद ये उनकी सोच हो सकती है। ये सोच हो सकती है, लेकिन और मेरा वो नहीं क्या यार, देखो नवीन को आप वापस ले अगेन आएंगे आपने प्लेइंग बेस्ट 11 में, 11। क्योंकि हाँ इंटरनेशनल आज उन्होंने बॉलर बाहर बैठाया था नवीन, ठीक है, तो वो फिर बॉलर ले आएंगे। आज खेले। पॉल सही वाल्टर है। था, ल्यूक वुड था, रोमन पावल और वॉल्टर टीकेसी, वुड। ठीक है। रोमन पावल तो हाँ कहीं नहीं जाने वाला, ल्यूक वुड भी कहीं नहीं जाने वाला। पॉल वाल्टर अच्छा कर रहा है, ठीक है, एवरेज कर रहा है, लेकिन ठीक है, गुजारा इससे बेहतर है। और नवीन उल हक को वो फिर मिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि बॉलिंग आज उन्होंने फिर जीशान को खिलाया, ठीक है, इसी वजह से कि नवीन नहीं था, हाँ ठीक है। और आमिर जमाल को भी खिलाना पड़ा क्योंकि नवीन नहीं था, ओवर निकालने थे, ठीक है। आमिर जमाल चले बैटिंग में कर गया, आसिफ अली से तो बेहतर ही किया, ठीक है। आसिफ अली होता तो मुझे लगता 50 पे ही ऑल आउट थी आज टीम। मैं वही कह रहा हूँ, बचा गया आमिर, वरना तो लग गए थे ये। तो मुझे लगता है कि चले अब खैर बात करते हैं कराची किंग्स की। बीट्स एंड पीसेस, ठीक है, कोई चीज़ क्लिक नहीं करी, ना बैटिंग क्लिक करी है ना बॉलिंग क्लिक करी है। 125 पे इनके 3 बॉलर बाल आके करते हैं, ठीक है। एक जिनका फास्ट बॉलर है डेनियल सैंजो 128 या 30 पे कर लेता है, ये 35 पे चला जाएगा, ठीक है। वो और भी कम हो जाता है, 1-2 ओवर के वो बाद ना स्लोअर उसका रनअप भी छोटा स्लोअर हो मारता जाता है रहता वो। है, ठीक है। हाँ पता नहीं क्या टीम किसने बनाई है, हैदर अजहर भाई जो जाके उन्होंने टीम का उतार पिछाड़ करके ये टीमों की टीम ला के रख दी है, मुझे नहीं समझ में देखे, किया क्या है। बात वही है, जिस सेंस में भी अभी लास्ट मैच में अगर आप देखें ना, तो शान ने ऊपर से वही, जब लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि अगर वो लेट से 30-40 कर जाते लेकिन थोड़ा सा तेज, हम्म, तो वो उसने कोशिश कर रहा था, ठीक जा रहे थे, मतलब मैच उन्होंने बनाया मुल्तान के खिलाफ भी, मैच उन्होंने हल्का सा संभाला मलिक ने और शान ने,
लेकिन उसके बाद भाई साहब थोड़े से एक्स्ट्रा अग्रेसिव होने के चक्कर में पहले एक के विकेट गए, फिर दूसरे गए, फिर तीसरे गए, फिर जाते 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 लग गए। हाँ पर वही है ना, कराची तो में कोई रिलायबल बैट्समैन भी तो नहीं है ना। शान है, पाकिस्तानी बैट्समैन देखें कौन से, शान है, मलक है, बस बात खत्म। हाँ, ठीक है, कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं है। और इंटरनेशनल में विंस चल ही नहीं साइफर्ट रहा, नहीं चल विंस रहा, साइफर नहीं चल रहा। विंस नहीं चल ठीक रहा, है, पुलाड चल रहा है, लेकिन डिप्लॉय पुलाड भाई शादी पे चले गए। और मुझे लगता है डिप्लाई को नीचे खिला के गलत करे, डिप्लाई को वैसे ही पागल है वो, ऊपर नहीं ऊपर समझा बंदा रही कि वो। कौन इनकी टीम सिलेक्शन कर सेलेक्ट कर रहा है, कौन इनकी स्ट्रेटेजी बना रहा है। मेरा ख्याल है कोच इनके फिल साइमंस है, लेकिन पता नहीं क्या ही कर हाँ, रहे फिल हैं, पता नहीं सिमंस। क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। मेरा तो दिल भी नहीं कर रहा है कि इनको डिस्कस करने, इससे अच्छा तो लाहौर के अंदर को मिट्टी डिस्कस कर ले मिट्टी बंदा। पाओ। ठीक है कि कम से कम उसमें कुछ है तो सीना डिस्कस करने को, इसमें करें क्या डिस्कस यार। सर बारिश की वजह से देखें, दे आर ऑफ द मार्क। लाहौर के अंदर तो ऑफ द मार्क हो गया है, खुशी है इस बात की, 1 पॉइंट लिया है। चाहे उनको बहुत दुख है कि उनका 1 पॉइंट गया है, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि 1 पॉइंट आया। नहीं तो शायद ये PSL की तरह की कोई पहली टीम बन जाती जो 0 पे अपना सीजन एंड करती। 0 पे। लेकिन देखें अभी इनके अगले जो मैचेस है ना, जी इस्लामाबाद, कराची और क्वेटा से हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस्लामाबाद और कराची में से किसकी पार्टी ये ज्यादा खराब करेंगे, क्योंकि किसी की इन्होंने नहीं पार्टी खराब करेंगे, ही करनी है, अपनी किसी पार्टी नहीं। किसी की नहीं करेंगे। सर देखें देखें, एक मैं करने बात को बताता हूँ, अब ये मुझे फीलिंग आ रही है, आपकी ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब अभी जो है ठंडी ना करते हो। इस्लामाबाद की पार्टी ये नहीं खराब करेंगे, कर नहीं सकते हैं, करेंगे, मुझे नहीं फीलिंग आ रही करेंगे। देखिए एक प्लेयर होता है जिसको अगर एक मौका लगता है ना तो वो वापिस आता है, फाइट करता है, उसके पंचेज इधर आते हैं। दूसरा मौका लगता है, पंच इधर आता है। तीसरा लगता है, पंच इधर आता है। चौथा लगता है, पंच इधर आता है। पांचवा लगता है, पंच इधर। अब जो सातवां इनको पंच लगा ना, वो ऐसे थे, बिल्कुल ही नीचे। ठीक है, कुछ ही नहीं लेकिन बचा इनके पास। देखें, ठीक है, और आपकी लॉजिक ठीक है, लेकिन इसको क्या आप कॉर्नर टाइगर से नहीं कि पीछे पीछे भाई कितना पीछे पुश कर लोगे, दीवार आ गई है भाई पीछे, अब पीछे से पुश होके वापस आएंगे। टेकन 7 में देखा ना कि जब दीवार पे आ जाता है ना तो दीवार फाड़ के बंदे को नीचे नीचे फेंक देते हैं। ठीक है, वो ये होना इनके साथ। सारा हर बालकनी ब्रेकेबल नहीं है टेकन चले से। ये हर बालकनी नहीं है, जितनी मैंने तो कोई वीडियो देखी, मैं तो खेली भी नहीं है, लेकिन ये मैं कहता हूँ ये दीवार फाड़ के नीचे जा रहे हैं। ठीक है, उसकी रीजन ये है, ये उसकी रीजन ये है, एक सर उसकी देखिए, रीजन एक मुझे लगता एक है आधे पार्टी कि खराब नहीं, करेंगे। उसकी रीजन मुझे ये लग रही है कि जब आप बहुत ज्यादा हारते हैं ना, और आपकी टीम का इसे क्या कहते हैं, खबरें भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होती, जैसे कि हारिस रऊफ के साथ हुआ। ठीक है, उसने टीम पे मुझे लगता है इफेक्ट किया, जैसे उसको टर्मिनेट किया उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब वो इंजर्ड भी हो गया है। ठीक है, और अब वो भी उनकी है, राशिद भी बाहर है। राशिद को खैर छोड़ दे, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप एक इस तरह का बंदा आता है ना जिसके साथ इस तरह हो रही है, ठीक है, और अब जाहिर सी बात है टीम मीटिंग्स में आप डिस्कस करोगे। ठीक है, आप उसको कुछ ना कुछ कहोगे, आप उसको हौसला देने के लिए करोगे, लेकिन वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। जब आप नेगेटिव बात करते हो या उसको पॉजिटिव करने के लिए भी करते हो तो इम्पैक्ट छोड़ के जाती है। तो मुझे लगता है कि वो मोरल डाउन हो रहा है। ठीक है, मोरल अब डाउन है। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, किस लिए वो खेलेंगे। मोरल डाउन था, 0 पे थे, 0 पे फ्लैट थे, अब वो पर मुझे लगता है कि अभी भी वो फ्लैट ही है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा पंच अप कर सकते हैं, लेट्स सी मैं मुझे फीलिंग आ रही है कि अगले 2 मैचों से वो एक मैच जीतेंगे लाजमी। एक में ये मैं कह कराची या देता हूँ, एक इस्लामाबाद। मैच वो जीतेंगे। ठीक है, लेकिन ये अगर आप कहें कि पार्टी को खराब करेंगे, कुछ ज़्यादा मसला करेंगे, वो नहीं होने लगा। किसी की पार्टी नहीं खराब होगी। तो पार्टी देखें, कराची अगर वाहिदा, इस्लामाबाद को हरा देते हैं कराची तो वाहिदा मेरे लिए। ठीक है, कराची भाई वाहिदा, कराची बहुत कराची का बहुत बनता है। मेडिकल हुआ, बहुत ही कोई मेडिकल हो गया। ठीक है, तो कोई आउट ऑफ द वे कोई चांस निकल आएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मुल्तान और पेशावर का फाइनल आप देखना चाहेंगे या मुल्तान और इस्लामाबाद का? डिपेंड करता है फाइनल है किधर। कराची में। मुल्तान और कोयटा का देखना चाहूँगा, कंपेटिटिव होगा। नहीं उसकी रीजन सुनने ना, नहीं उसकी रीजन सर। सुने ना सर, रीजन है पूरी। कराची है स्पिनिंग विकेट्स। ठीक है, मुल्तान के स्पिनर्स अच्छे हैं, खुशदिल शाह अच्छी बॉलिंग करता है स्पिन में। ठीक है, छोड़ निकाल जाता है, उसामा मीर है आउट कर रहा है। कोयटा में देखे अकील हुसैन, अबरार अहमद, उस्मान तारिक। सर बात आपकी ठीक है, बिल्कुल जायज़ है। मैं चाहता हूँ कि कम्पिटेटिव हो। अगर इस्लामाबाद का भी आ जाता है, इस्लामाबाद में आके मारने की करनी है,
ठूस हो जाना। पेशावर जल्दी ना स्पिनर ही नहीं है, इसी में स्पिनर ही नहीं है, देखें करें क्या? उधर जाके उस तरह- फास्ट बॉलर से कराते नहीं रहेंगे। नहीं नहीं देखें करवाएंगे। इमेजिन 4 टीमें गई है आगे, ठीक है, क्वेटा मुल्तान का फाइनल पहला ठीक है, क्वालिफायर, मुल्तान फाइनल ठीक में, है, इधर इस्लामाबाद और पेशावर आए, ठीक है, इनमें से इस्लामाबाद जीत ठीक गई। है, इस्लामाबाद और क्वेटा का मैच आया, ठीक है। उस दिन इस्लामाबाद का दिन अच्छा, नहीं हो सकता, क्वेटा नहीं हो बढ़ गई। सकता, वो मुश्किल है। क्वेटा बढ़ गई। सर बात तो सुन लेना नहीं, पूरी, नहीं, बात तो वो पूरी सुन मतलब लेना। मेरी लॉजिक में नहीं। फिर आता है मुल्तान और इस्लामाबाद का फाइनल, ठीक है, उस दिन इस्लामाबाद बढ़ गई, कोलैप्स हो नहीं, गया, मुझे लगता है क्वेटा, और रिजू भाई हमारे ट्रॉफी ले मुझे गए। लगता है कोई, अगर चैंपियन डिस्कस करना है, ठीक है, अगर अभी से डिस्कस करना है चैंपियन, ये तो मेरा रोड मैप था, मेरा रोड मैप थे, फाइनल मेरा प्लेऑफ रोड का मैप रोड है मैप कि थे। क्वेटा मुल्तान सुल्तान को 2 दफा हराएगा। ठीक है, बस ये मेरा Damn, मेरा bro! उसी का रोड मैप है। ठीक है, ओके वहाँ टीम है, वहाँ टीम ओके, है, मी नो लाइक यू। वहाँ टीम है कि जो ये कर सकती है। उसकी रीजन सिंपल है, ठीक है, 3 स्पिनर्स इनके, मी नो लाइक यू ब्रो। 3 स्पिनर्स इनके, और बैटिंग किसी ना किसी तरह ये कुछ ना कुछ कर ही जा रहे हैं। ठीक है, और बस देखते हैं। ठीक है, चले, ये तो डिस्कस हो गया। क्वेटा के लिए स्पेशल गिफ्ट। चले देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो पड़ी हुई है भाई, देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने उस्मान तारिक को ऐड किया ना, मुझे पहले लगता है, जब मैंने डोमेस्टिक उसके मैच देखे थे ना, मुझे लगता था नहीं ये नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन बॉलर अच्छा है, मतलब नो डाउट बॉलर अच्छा है। अभी तक समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अभी इतनी वीडियोस भी नहीं होगी तो मुश्किल होगा। और रिजवान भाई तो वैसे ही स्पिनर पे फंस जाते हैं, अच्छे स्पिनर्स पे। ठीक है, सर देखें रिजवान चले, भाई ने आगे गोल्डा, चलते हैं। जो राइट वाला गोल्डा है वो रखना है नीचे। चले, अभी स्पिनर्स पे है ना, तो अभी हम उस्मान तारिक को डिस्कस करते हैं। क्या आपको लगता है बॉलिंग एक्शन लीगल है, इलीगल है? लीगल है। मेरे मुताबिक भी लीगल है, क्योंकि मैंने हफीज़ को सुना भी था। ठीक है, क्योंकि वो इस प्रोसेस से गुजर चुका है। उसको 3 दफ़ा उसका मेरा ख्याल है इलीगल करार दिया गया है। वो बायोमैकेनिक्स उसने क्लियर की है, ये अंडरस्टैंड बायोमैकेनिक्स। ठीक है, कि क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे उसने एक्सप्लेन किया था। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन थी कि आपका जो बॉडी का वो आर्म का एंगल है, वो कहाँ से कहाँ तक मेजर होता है, कैसे मेजर होता है। इधर से हाँ। ये आपका बेसिकली जो इधर से रिलीज करने की पोजीशन स्टार्ट होती है, उधर से लेके जहाँ तक आप रिलीज हाँ। करते हो, तो आपका ये वाला बैंड नहीं है। ये नहीं है कि आप इधर से शुरू हुए और यूं हाँ, आगे अगर ये अगर allowed ऐसे हो तो ऐसे ही जाना है। ठीक है, अगर हाँ। आप बिल्कुल सीधा है तो आपने बिल्कुल सीधा जाना है। ऐसे नहीं है कि आप पहले सीधे थे और एंड पे आपने इस तरह कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा है, चल रहा है। बॉलिंग एक्शन उसका लीगल है, और मुझे लगता है कि वो परफॉर्म करेगा। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो वर्ल्ड कप भी खेले। नहीं कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकते सर, हैं। कितने स्पिनर खिलाएंगे आप? 3 लेके जाएंगे ये। हाँ ठीक जी, है, शादाब, उसामा और अबरार। नहीं, शादाब, अबरार और उस्मान तारिक, 3 लेग स्पिनर लेके जाना। ला वैसी जुती लानी है। बेवकूफी है ना, कैसी बात कर रही यार। 3 लेग स्पिनर लेके जाना बनता सेंस? नहीं, आप बताओ। 2 खेलेंगे, 3 नहीं खेलेंगे। देखें अबरार जो है ना, आप उसको सिर्फ लेग स्पिनर नहीं कहेंगे, वो मिस्ट्री लेग स्पिनर पूरा। जो देखें मर्जी के, नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे एक नहीं एक होता। वैरायटी चाहिए होती है। ठीक है, और पाकिस्तान अभी मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप में भी यही लैक कर रहा था, वैरायटी कि शादाब और जब उसामा मिल खेलते हैं एक जैसे बॉलर, लेग ब्रेक बॉलर, कोई चेंज नहीं आता, कुछ नहीं आता। इनमें से ठीक है, एक शादाब मैं ऐसे कह रहा हूँ, और अबरार शादाब तो खेलने के खेलेगा, चांसेस ज्यादा है। शादाब तो खेलेगा ही खेलेगा। ठीक है, शादाब को आप बाहर नहीं कर सकते। शादाब एक 3 उसे कहते हैं, तीनों में परफॉर्म करने वाला है। 3 वे ठीक है? आपका बेसिकली परफॉर्मर है। तो और उसके साथ अबरार खेलने मेरा के बोर्ड है चांस उस्मान ज्यादा है। तारिक, लेफ्ट चॉइस है। ए, पाकिस्तान का हमेशा ये भी रहा है कि पाकिस्तान जब पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान एक नए बॉलर को लेके गया। गटर से उठा के सुपरस्टार बना देगा अपन। तो मैं बताता हूँ, अब देखे 2007 में पाकिस्तान फाइनल खेला। कौन सा एक ऐसा बॉलर था कि जो नया था बिल्कुल?
साथ में बॉलर कौन कौन थे? मैं वैसे ही बता देता हूँ। साथ में यकीन करें मुझे सिर्फ मिसबा का स्पेशल याद है। सुहेल तनवीर, 9 में आमिर था। सुहेल तनवीर ओके, 9 में नया था वो उस जी, टाइम। ठीक है, बिल्कुल ही नया था। ओके, पक्का। हाँ, और फिर 9 में कौन था? मोहम्मद आमिर, डेब्यू आमिर। ठीक है। 11 में नहीं, सैयद अजमल तो 10 पहले में, था। 11 में तो खैर ठीक। 11 में तो वैसे ही छोड़ देना, 11 के मैं T20 की बात कही अभी, ठीक है। ठीक है। T20 में जब पाकिस्तान ने परफॉर्म किया तो कोई नए आए हैं। 2021 में पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, नया कैप्टन था, ठीक है। 2022 में पाकिस्तान, उसको मैं परफॉर्म नहीं कहूँगा, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल खेला, ठीक है। लेकिन उसको ऐसी परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे कि जो आप कहोगे नहीं बहुत अच्छा खेल के गए, पहुँच गए, हाँ, जैसे मर्जी पहुँच कुदरत गए, का निजाम। कुदरत का इंतजाम चला, हवाएं चली, पहुँच गए, बस बात है। तो चलो खैर, अभी हम मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। मुझे बताए अभी जो टेबल है, बॉटम 2 टीम्स लाहौर और कराची, क्या यही रहेंगी इस वीकेंड पे? बन गए नहीं, नहीं कब बनते, नहीं कब बनते। बस ठीक है, मेरी तरफ मुझे से भी थी यही है। उम्मीद के शायद मुझे थी उम्मीद के पेशावर, क्योंकि अगर वो बॉलिंग में उनकी ना होता क्लिक, वो जो 1-2 मैच जीत गए हैं हाँ, सही क्लोज लास्ट ओवर फिनिशेस, अगर मुझे वो उम्मीद नहीं थी, मुझे पेशावर तो से अगर वो ना होते तो फिर मुझे वो मुझे बाइक थे। पेशावर से इसलिए नहीं थी क्योंकि इनकी बैटिंग अच्छी थी, ठीक है। कि ये ना, मुझे पता था हाँ 180 से 200 ये कर देंगे, और 180 से 200 जब आप करते हो ना कहीं कोई ना कोई एक इस तरह का स्पेल या एक ऐसा फेज आ ही जाता है कि जिसमें अगली टीम के कोई फंस जाती है, ठीक है। आपको 180 या 200 चेस करने के लिए पूरे 20 ओवर बेहतरीन खेलने पड़ते हैं, कभी भी एक ओवर भी आपका ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से मुझे लगता था कि पेशावर ज़मीन पर जाएगी, कि वो स्कोर अच्छा कर सही। सकते थे वो, ठीक है। हाँ, स्कोर तो कर सकते, फिर बैटिंग में उनके है, बॉलिंग लेकिन फिर जैसे भी हो कुछ अगेन ना कुछ तो डिफेंड कर ही लेगी ना, क्योंकि यही बात है ना कि अगर आप 200 कर रहे हो, आपके हर बॉलर के पास एवरेज जाके 10 के रन रेट से वो 10 खा खा सकता सकते है। हो आप। तो कोई एक बॉलर अगर 6 से खा गया या 5 से खा गया, 2 बॉलर 7 से खा गए, उधर ही तो वो उधर मैच बन मैच जाता बन है, जाता है ठीक है। उस दिन। तो इस वजह से लेकिन बात वही है ना, इनकी बैटिंग अब कैसे वेरी टू मच रिलायंट ऑन अच्छा, बाबर। चले अब इसी बाबर वाले मौजूद से आ जाते हैं। प्रेडिक्शंस प्लेयर ऑफ द वीक, ठीक है। मैं आपको देता हूँ, आपने नजर लगाई मेरे बॉलर को। मैं तो फिर भी ये कहूँगा कि मोहम्मद अली से तो बेटर ही किया है, ठीक है। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मेरी टीम का बॉलर मोहम्मद अली, आपने नजर लगाई उसका नाम लेके। अच्छा, वो बेचारा जो है थोड़ा नीचे हुआ, उसामा उसे ऊपर आ गया। अबरार ने तो सर, अबरार की मुझे खास तौर पे इस वीक की अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट की जो बात थी ना, जो कराची के साथ मैच हाँ, था, मलिक पोलार्ड इन दोनों को जब उसने आउट किया है। नहीं वो पोलार्ड देखें, बात वही है कि वो एक ही उनको मैच जिता रहा था, उसको भी निकाल गया, और मलिक उनका स्पेशलिस्ट था स्पिन ऐसे खेलने ही के लिए, उसको भी निकाल मैं गया। यही कहूँगा कि इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपका बेटर है, ठीक है, कि आपने विराट को चूज़ किया, अच्छा परफॉर्म किया। मैंने मोहम्मद अली को चूज़ किया था, मुझे लगता था कि लाहौर और कराची में ना थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी मूवमेंट, लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर पाए उस तरह। लाहौर में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाए, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस हुई थी। अभी तक मेरे ख्याल सबसे ख़राब फिगर जिनके लाहौर में आया, जिसमें उन्होंने मेरे ख्याल 9 या 10 के हाँ, रन रेट से रन दिया था। 38 पड़े थे मेरा हाँ, ख्याल है। तो कोई बात नहीं है, जब आप 7 मैच खेले हो, ठीक है, होता तो है, एक मैच के होता लिए है। आपको मिलता है। अभी भी उनका रन रेट जो है एवरेज है, इकॉनमी रेट है वो मेरे ख्याल 6 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। 14 आप आउट कर चुके हाँ, हो, आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, आप टॉप पे आउट करते हो, ठीक है। आप मुश्किल ओवर करते हो, मुश्किल एग्जैक्टली। ओवर जब करता है तो एजेस वगैरह के रन भी लगते हैं, तो हम उसको जाहिर सी बात है होंगे तो रन ही, तो कौन तो हम कर रहे हैं। प्लस आप बात वो भी देखें ना, शुरू से जब वो आपको मतलब कि रन दे नहीं रहे, शुरू पावर प्ले में आपने बांध के रखा हुआ है, तो अगली टीम पे प्रेशर भी बढ़ता है, वो बाकियों को भी जो है ना, एक इम्पैक्ट आपका बेसिकली और बढ़ फिर जाता उधर है। ही उसामा मीर आ जाता है, ठीक है, कि जब आप ऊपर से आउट करते हो तो फिर स्पिनर जो है ना तगड़े हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे तो ही है। फिर स्पिनर्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये है प्लेयर ऑफ द वीक। अब इसी के साथ साथ मैं कहता हूँ कि अगले वीक का भी चूज़ कर लेते हैं, कौन होगा प्लेयर ऑफ द वीक। रूल आपको पता है, पीछे जो चूज़ किए हैं उनमें से कोई नहीं हो हाँ, सकता, कोई नया चूज़ करना है, ठीक है। तो करें चूज़, उस्मान ने 2 मैच में परफॉर्म कर लिया है, उसको रहने दिया जाए। ठीक है। हाँ, लॉ ऑफ उसे कहते हैं एवरेज भी काम करेगा, ठीक है। अब वो हर मैच में सो तो नहीं करेगा। एग्जैक्टली। हम्म,
कौन 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 होगा कौन होगा कौन होगा? कौन होगा? सर इतने खिलाड़ी हैं, सऊद शकील है, मैं यही तो सोच रहा शादाब हूँ, अभी रहता है, ज्यादा हो आगा गया अब। सलमान रहता है, आजम खान आपका है, ठीक है, साहिबजादा सर फरहान आजम है, खान ने आज उसने डाई मारी है बस बस। वेंडर है, ठीक है, इतने ज्यादा खिलाड़ी हैं। हाँ, वेंडर डूसन हो सकता है लाहौर अभी। मैं किसके साथ जाऊंगा फिर मैं चूज देखें, कर दूं, उस्मान के साथ जाना बनता है क्योंकि अब वो आप उस्मान के साथ जा आ रहे गए हैं, हैं पिंडी में। मैं भी उस्मान के साथ जाऊंगा, दिल मेरा कर रहा है, ठीक है, लेकिन उस्मान दिल मेरा तारिक, कर रहा है क्योंकि देखे अब वो अच्छा उस्मान तारिक के यस, साथ। ओके। दोनों उस्मान है, एक उस्मान खान है, एक उस्मान तारिक है। देखिए जी किसका उस्मान चलता है इस वीक में, ठीक है, अगर आपके कोई है तो बताए नीचे ठीक कमेंट्स हो में, गया। लेकिन मुझे लगता है कि उस्मान तारिक ज़्यादा बेटर करेगा, ठीक है, ठीक है, फट पिंडी पहुंच गई मुल्तान, जहाँ मर्जी पहुंच गए, मैं फटे ये पे। कह रहा हूँ कि वहाँ पे ही इस बॉलर का पता चलेगा, ठीक है, कि वो जब हवा में बॉलर बैट्समैन को बीट करेगा, मुझे लगता है कि ऐसा बॉलर है कि जो हवा में बीट कर रहा है प्लेयर्स को, ठीक है, तो वो मुझे लगता है प्लस अच्छा। एक एक उसमें फैक्टर वो भी ना, जितना वो वेट करे अगले, काइंड ऑफ आप कह दो यार आ जा वो यार बस कर। एक ही होता है कि जब आप वेट कर रहे हो ना, तो अभी आप दिखा नहीं सकता कि बैट्समैन की ना आपको इनिशियल मूवमेंट, ट्रिगर बैलेंस जो है, मूवमेंट जो है ना वो थोड़ी सी हो गई होती है, ठीक है, फिर वो हाँ एग्जैक्टली, तो एक्सपेक्टेशंस के उससे ना बाद आपका बैलेंस शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। आपने बेशक ऐसे ही है। फ्रंट फुट पे जाना है, जो भी करना है, वो हल्का सा और इम्बैलेंस वाला जैसी फैक्टर आ जाता T20 है, मुझे लगता है जब बहुत ज़्यादा प्री मेडिटेटेड होते हैं, ठीक है, कि पहले सोचा होता है कि हमने क्या करना है, तो इस चीज़ से क्या है। कहते हैं हाँ वो फ़ायदा ले जाता है। लेकिन खैर ये है, अब इसके बाद आगे क्या डिस्कस करते हैं, हाँ इसके बाद हम चलते हैं अपने वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ। सर, वर्ल्ड क्रिकेट में क्या क्या परफॉर्मेंसेस हुई हैं, ठीक है भाई, इंडिया क्या मैच जीते हैं, कैमरन, ओहो इंडिया में तो हमने पिछली दफा अगेन हम डिस्कस कर रहे थे कि कितने चांसेस मैं हैं। वो ओवरनाइट वो ध्रुव जो है ना, मैं एक इतना बंदा कहता परफॉर्म कहता किया कहता है। कहता रुक गया, मैं कहा नहीं यार बहुत मुश्किल है इंडिया का जीतना, बहुत मुश्किल बहुत है, मुश्किल है। लेकिन इंडिया ने मुश्किल को क्या कहते हैं आसान करके दिखाया और बड़े इजीली वो मैच जीत गए, ठीक है, हाँ, वो एक इनिंग जो उधर उनकी पार्टनरशिप एक लगी है ना, उसकी ध्रुव की और कुलदीप की, उधर से सारा कुछ ही इसी वजह से उठा हो गया। इसी ये ध्रुव जुरेल का जो टॉपिक है, इस पे ना हम PSL के बाद एक पूरा पॉडकास्ट करेंगे कि जो डेब्यूटेंट प्लेयर्स होते हैं उन पे डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान के डेब्यूटेंट्स और इंडियन के डेब्यूटेंट्स में फ़र्क क्या है, और यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसका हम डिटेल में उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या है, क्योंकि इनके जो डेब्यूटेंट आ रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हमारे डेब्यूटेंट्स को 10 मैच चाहिए होते हैं। तो अभी इस पे हम आगे बात करते हैं कि उन्होंने ध्रुव जुरेल ने क्या परफॉर्मेंस दी, ठीक है, उसके बाद स्पिनर्स मुझे पता था वो जा जाएंगे, ठीक है, और हैट्स ऑफ टू इंडिया, लाइक बहुत बहुत बड़ी विक्ट्री, ठीक है, सीरीज जीत गए, होम रिकॉर्ड उनका कायम है, ठीक है, आखिरी दफ़ा इंग्लैंड ने हराया था 2012-13 में, उसके बाद से नहीं कोई हरा सका इनको, एक ऐसा रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता अभी तक इस वक्त किसी टीम का है, ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं फिर, अगले मैच का 3-2 होगा, 4-1 4-1 होगा? होगा, वो मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 4-0 या 4-1, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था शुरू में कि इंग्लैंड जीत सकेगा, खैर मैं तो पहले 5-0 ही एक्सपेक्ट करता था, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स नहीं थे ऐसे, ठीक है, तो मुझे ये था कि अगर कोई एक विकेट ऐसी बना दी जहाँ पे ये बिल्कुल ही सीधी हुई, तो हो सकता है ये कि ये ड्रा कर जाए, तो इसलिए 4-0 मेरी अपनी प्रोडिक्शन थी, लेकिन 4-1 होगा ये, क्योंकि पहला मैच ओली पोप ने बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेल के जिता दिया, लेकिन वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली इनिंग्स है, तो हाँ, लेकिन उसके बाद अगर टेस्ट में बात करें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, कैमरन ग्रीन, कैमरन ग्रीन नेथन अपने लाइन, अपने न्यू बैटिंग रोल में एट अ नंबर 4 हाँ क्या इनिंग्स खेली, ठीक है, वही अगेन लाइफ टाइम वाली इनिंग्स, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, और अगेन मतलब आप जा रहे हो 174 पर, नेक्स्ट हाईएस्ट आपका 40 हाँ है, दैट इज लाइक क्वाइट अ बिग हाँ, डिफरेंस। और मुझे लगता है कि कैमरन ग्रीन के लिए बेटर भी ये हुआ है कि अगर आप उनको छट्टे पे ही खिलाते रहते तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी लंबी बारियां खेल सकते, 50 60 70 कर सकता है बंदा, लेकिन जो लंबी बारी होती है वो इधर ही खेली जाती है,
पहले 4 पोजीशन में टेस्ट में खास तौर पे 5 से नीचे जो भी आ जाता है मैक्सिमम वो 100 125 ये 50 60 यही इनकी बारियां रह जाती है, ठीक है। इतना ही है, अनलेस आप अगेन वो एक काइंड ऑफ पिंच हिटर वाले रोल में आ जाओ कि जल्दी अच्छी से कर पोजीशन दो, है आपकी हाँ। और आप शुरू हो जाओ कि मारना, हाँ। फिर आप लंबा कर सकते हो, जैसे अपने वसीम अकरम साहब जो हैं। और इसके साथ साथ एक नया रिकॉर्ड क्या कहेंगे, ग्लेन फिलिप्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। विकेट कीपर बैट्समैन था, विकेट कीपर आया था, बिल्कुल ऑलराउंडर है यार सर, वो बेसिकली ऑलराउंडर है। वो सिर्फ ऑलराउंडर आप सिर्फ नॉर्मली कहते हैं जो बंदा बैटिंग बॉलिंग कर हाँ, लेता है, या फील्डिंग में भी चले आप कह सकते हैं। वो बंदा बैटिंग बॉलिंग कीपिंग फील्डिंग में अगर देखें वो चले शुरली ही इसके एक अभी राउंड आपको बनता है। बताते हैं उसका टेस्ट में स्टंपिंग भी है, स्टंपिंग कीपर भी है। कैच भी है, फील्डिंग कैच भी है, सेंचुरी भी है, ठीक है, फाइफर भी आ गया, फाइफर, ठीक है, हर चीज उसने कर दिया टेस्ट में। और हिस्ट्री, क्रिकेट की हिस्ट्री में तीसरा बंदा मेरे हाँ, ख्याल है जिसने ये सब ऐसे कुछ ही। किया है। तो ये थे ऐसे क्या कहते हैं इंटरनेशनल में जो जो चल रहा है, ठीक है। अभी श्रीलंका की अभी बांग्लादेश आज की सीरीज शुरू, हाँ, एग्जैक्टली श्रीलंका बांग्लादेश 200 दोनों ने मार दिया, सिर्फ 3 रन से श्रीलंका ऐसी जीती है। है आज। और अच्छा मैच हुआ, ठीक है, लेकिन श्रीलंका एक अच्छी टीम है। बस मुझे लगता है कि उनका जो 1-2 खिलाड़ी थे वो थोड़ा स्लो खेले, तो मुझे लगा कि 200 अगर इन्होंने इस तरह किया तो विकेट इससे थोड़ी सी बेटर थी कि पार स्कोर थोड़ा सा बेहतर ज़्यादा थी था, आज ठीक वो, है। आज असरंगा भी नहीं था ना, हाँ आज असलंका था उनका जी, कैप्टन। तो एक वो भी, लेकिन रिसेंटली अगर आप पिछली अफगानिस्तान से भी सीरीज देखें तो हसरंगा आके बेसिकली काम बढ़ाता ऐसी है। था। लेकिन चरित ने भी काम, वो फैक्टर श्रीलंका एक ने भी मिसिंग वो था आज, क्या कहते हैं एंड पे पिंच हिटिंग की, लेकिन मुझे तकरीबन लगा कि उतना ही जहाँ पे किया। वो लेकिन सदारा सवारामिक जो भी है, ठीक, सदीरा समारा विक्रमा, समारा विक्रमा जैसे वो खेल रहा था, उसके शुरुआत काफी ज्यादा स्लो थी क्योंकि उसके साथ जो खेल रहे थे मेरे ख्याल कुशल मेंडिस था वो मैंने सुनने शंका होगा। हाँ, मेरे ख्याल कुशल मेंडिस था, वो अच्छा खेल रहे थे। तो लेकिन कुशल मेंडिस, ठीक है, उन्होंने देखे 163 के स्ट्राइक रेट से खेला और इन्होंने 61 बनाए 127 के स्ट्राइक रेट से। और सबसे कम स्ट्राइक रेट इनका है और सबसे ज़्यादा बॉल इन्होंने खेली है। तो यहाँ पे मुझे लगा कि अगर ये इस तरह का खेल रहे हैं तो बाकी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो विकेट थोड़ी सी ज़्यादा रन वाली है, ठीक है। तो विकेट और भी ज्यादा बन सकता बांग्लादेश है, बहुत करीब बस आ गया, सवा 200। हाँ, और बांग्लादेश बहुत करीब आ गया, ठीक है। तो एक अच्छी सीरीज़ होगी, मुझे लगता है कि अच्छी सीरीज़ होगी, ठीक है, इनकी भी। और श्रीलंका भी एक फॉर्म में वापस आ रहा है, ठीक है। अगर इनकी बॉलिंग चलती रहे, थोड़ा सा क्लिक करे तो अच्छा हो सकता है ये। और श्रीलंका एक स्ट्रांग बिल्कुल श्रीलंका टीम एक वर्ल्ड क्रिकेट की ज़रूरत भी है, ठीक है, कि सारी टीमें अगर स्ट्रांग होंगी तो अच्छा होगा। बिल्कुल, बनता है। और इसके अलावा आप अफगानिस्तान आयरलैंड का टेस्ट मैच हाँ, था, आयरलैंड फाइनली फर्स्ट फर्स्ट टेस्ट टेस्ट मैच विन। जीता, ठीक है, मैनी कांग्रेचुलेशंस टू आयरलैंड, ठीक है, दे डिजर्व द विक्ट्री, ठीक है। और वो भी अवे जीते हैं मेरा ख्याल है। होम जीते सर। होम कैसे जीत सकते, इस सीजन में होम कैसे खेलेंगे वो? गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। मैं क्यों इसको होम समझ रहा हूँ? यूएई में, मुझे बताया जाए मैं इसको यूएई क्यों में होम है। समझ रहा हूँ। आप आयरलैंड के मैं साथ वही रहते कह हुए रहा इसको हूँ, होम कह रहे हैं, मैं यही कहूँगा होम तो मुझे नहीं हो सकता। बताया जाए मैंने ये क्यों सोचा। हाँ, दरअसल हमारे अपने नेट्स शुरू हो गए हैं आप फाइनली। नेट में खेल रहे हैं, वो टेस्ट मैच बाहर होता है, ठीक है। कैसी बात करें, कैसी एनालॉजी दे रहे हैं। तो लेकिन बहुत 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 कंग्रेचुलेशन आयरलैंड को, ठीक है, कि पहला मैच जीते हैं। और अच्छी अच्छी टेस्ट क्रिकेट अगर खेलते रहे, ठीक है। इंग्लैंड को भी थोड़ा सा एक झटका तो ज़रूर दिया था, लेकिन खैर टेस्ट मैच ऐसे नहीं जीते जाते झटके दे के नहीं, कॉन्टीन्यूसली 240 रन का क्या कहते हैं करंट देना पड़ता है, फिर टेस्ट में जीता जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू देम, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई बात है इंटरनेशनल में, ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है बस यही है। इसके अलावा बाकी यही है मेजर। बाकी आप कह लें कि वुमेन प्रीमियर लीग जो हो रही है, या अगेन अब लोअर डिवीजन में अगर आप जाते हैं तो उसमें फिर मैचेस चल रहे हैं आपके, क्या कहते हैं इनके, इंडिया के जिम्बाब्वे में भी T20 हो रहा है। हाँ, लेकिन खैर चले, उसके बाद आप
यूएई स्कॉटलैंड क्या चल रहा लेकिन है। खैर वो बहुत ही लेकिन नीचे वो चले जाते हैं, उसको रहने देते हैं, ठीक है। हाँ और अगर हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, ठीक है, जो कि है ट्रिविया, ठीक सर। है। तो अली भाई कोई बताएं आप, क्वेश्चन आपके माइंड में। सर क्वेश्चन क्वेश्चन आप मुझे ये बताएं कि फॉर अ T20 मैच ओके, अगर आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है टू कॉन्स्टिट्यूट अ मैच 5 ओवर्स, पर साइड। यस, पर साइड। आपका सवाल दुरुस्त हुआ, आपको ये डकी नहीं दी जाती। ये तो बहुत इजी था, लेकिन खैर यही है हमारा, आसान से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल में चल जाएंगे। नहीं अगेन नहीं, लॉ लॉ ऑफ क्रिकेट। उस पर भी बात करते हैं, लेकिन अभी मेरी तरफ से भी आपका ट्रिविया क्वेश्चन आ रहा है, सर प्लीज। ठीक है। क्या था क्वेश्चन, मेरे जेहन से निकल गया। मैं क्वेश्चन सोच के रखा हुआ था, मेरे जेहन से निकल गया, मुझे लिख लेना चाहिए था। आप सोचे मैं आपको एक और ठीक इंटरेस्टिंग है, फैक्ट बताता हूँ। PSL की पहली ओके। दूसरी टीमों का बताएं, कि पहली 2 टीमों का, कि जिन्होंने 50 हम्म। मैचेस जीते हैं PSL हिस्ट्री में। जीते हैं जी, PSL की हिस्ट्री में 2 टीमें हैं कितने? जो 50 मैच जीती हैं, ठीक है। और आपके पास 2 ही हाँ। गैस हैं, टोटल तो 6 टीमें हैं, तो इससे ज़्यादा गैस क्या दूंगा, ठीक है। टोटल 2 ही गैस हैं, आपने बताने। कोयटा पिशावर। गलत। नहीं ना। पिशावर इस्लामाबाद। प्लीज। इस्लामाबाद में कहने लगा था इस्लामाबाद, लेकिन मैंने कहा कोयटा भी शुरू से परफॉर्म अच्छा हाँ, करता है। लेकिन इस्लामाबाद देखे 2 दफा चैंपियन रह चुका है, ठीक है। सर हाफ पॉइंट नो प्लीज। नो नो हाफ पॉइंट्स, नो हाफ सीस, नथिंग, ठीक है। तो चले, मैं जीत गया, मैं फर्स्ट, ठीक है। ठीक है चले, आप ये जीते। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ रिगार्डिंग लाइटनिंग। जो अगर लेट से अगर कोई होता है मौसम की खराबी की वजह से, ठीक है। तो हर कहीं पे जो क्रिकेट बेसिकली जो रूल है वो ये है कि आपने अगर लेट से कोई एक बिजली चमकी है, एक आपको नज़र आया है, हम्म, तो उसके बाद आपने वापसी, अगर लेट से आप ऑफ हैं, तो वापसी आने के लिए आपको आधा घंटा वेट करना पड़ता है। ठीक है। और वो जाने के लिए भी जो है कि अगर आपके 15 मिनट में जो है ना 2 दफ़ा आपकी लाइटनिंग होती है, नज़र आती है कुछ इस तरह, तो फिर आपने फ़ौरन ही निकलना है। ठीक है। लेकिन एक मुल्क है दुनिया में जिधर इसका कंसेप्ट ही नहीं है। वो कहते हैं भाईजान नज़र आई दफ़ा हो जाओ। ठीक है। वो है सिंगापुर। ओके। और उसकी रीज़न ये है कि किसी ज़माने में जब उनका ये रूल नहीं था, तो पता नहीं किस स्पोर्ट में ना, लेकिन किसी आउटडोर स्पोर्ट में बेसिकली बिजली गिरी और उधर एक खिलाड़ी जो थे ना वो इना लीला हो गए। ओके। तो उसके बाद उन्होंने कहा भाई साहब आज के बाद सिंगापुर में बिजली कड़की, ठीक है। खबरदार कोई बाहर कुछ खेल रहा हुआ सब अंदर घुसो। सही हो गया। इसी तरह से क्या कहते हैं, लास्ट ईयर हम भी क्रिकेट खेले थे, तो हम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते रहे हैं, बिजली चमकी है, हम तो फिर भी खेलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिजली चमकी, तो जनाब सब सारे परेशान हो गए, तो मैं हंसना शुरू हो गया, मैं कहा यार ये क्या हो रहा है, बिजली तो इतनी दूर चमक रही है, ठीक है, और ये यहाँ भी परेशान हो गए। तो उसे क्या कहते हैं, फ़ौरन वो सारे भागे, वही हुआ जैसे दूसरी दफ़ा चमकी है, सारे भागे। तो अब मुझे समझाया कि वो क्यों भागे, कि रूल है, और रूल को फॉलो किया गया, ठीक है। प्लेइंग हाँ। कंडीशंस को वो बड़ा वैल्यू करते हैं, और हम विकेट कवर करके हम वापस चले गए, ठीक है। और फिर कुछ अरसे के बाद हम फिर वापस आए, ठीक है। तो ये रहा हमारी आज की एपिसोड, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपकी कोई राय है किसी टीम के बारे में और किसी प्लेयर के बारे में जो आप हमसे इख्तलाफ रखते हैं, तो भी हमें ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर अगले वीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।